जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस ले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, श्री गणेश का नाम लेकर क्लास की करते हैं शुरुआत। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस देश में जो विक्रम संवत अधिकारित कैलेंडर है, फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया या फिर नेपाल, यानी इनमें से किस देश में जो विक्रम संवत अधिकारित कैलेंडर है, तो वो हमारे नेपाल देश में है। ऑप्शन नंबर डी आपका नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र था उसका क्या नाम था? सर्वोदय, आर्य, टाइम ऑफ इंडिया या फिर यंग इंडिया। यानी जो गांधी जी द्वारा सन 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र था उसका क्या नाम था? तो उस समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यंग इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सेवक समाज यानी जो भारत सेवक समाज है उसकी स्थापना है वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। यानी जो भारत सेवक समाज की स्थापना है वो किसने की थी? तो इसकी स्थापना हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, कल्पना दत्त या फिर राजगुरु। यानी इनमें से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी देकर सजा दी थी? तो वो हमारे राजगुरु को दी थी। यानी कि जो राजगुरु क्रांतिकारी है उसको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राजगुरु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या फिर लाहौर। यानी जो मोती मस्जिद है वह इनमें से किस नगर में स्थित है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो मोती मस्जिद है वो हमारे आगरा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका आगरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है वह कौन सा है? मांस, पीला योग, घी या फिर ताली सब्जियां। यानी जो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है वह कौन सा है? तो वह हमारी ताजी सब्जियां, यानी कि डी ऑप्शन आपका ताजी सब्जियां राइट आंसर हो जाएगा, जो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, ये क्लास में मैंने पढ़ा दिया, जो पेनिसिलिन है वह किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, शैवाल, वायरस या फिर जीवाणु। यानी जो पेनिसिलिन है वो हमारे किससे प्राप्त की जाती है? तो वो हमारे फफूंद से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका फफूंद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में जो कुल हड्डियाँ है वह कितनी होती है? 206, 260, 306 या फिर 360। यानी जो मानव शरीर में जो कुल हड्डियाँ है वो कितनी होती है? तो वो हमारे 206 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका 206 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त का स्रोत क्या है? यानी जो पित्त का स्रोत है वो क्या है? यकृत, पित्ताशय, पित्तवाहिनी या फिर अग्नाशय। तो बताओ क्या हो जाएगा? यानी जो पित्त का जो स्रोत यानी कि जो पित्त का निर्माण है वो हमारी यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यकृत राइट आंसर हो जाएगा, जो पित्त का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विटामिन का नाम बताइए जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। यानी इनमें से कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजनों में नहीं मिलता है? तो वो हमारे विटामिन डी, यानी जो विटामिन डी है वो हमारे मांसाहारी भोजनों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो विटामिन डी है वो हमारे सूर्य के प्रकाश, यानी जो सूर्य का प्रकाश है उससे मिलता है। सी ऑप्शन आपका विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो मांसाहारी भोजनों में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या फिर गुदा। यानी जो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है? तो वो हमारे यकृत, यानी जो यकृत अंग है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहनों के अग्र दीपों यानी हेड लाइटों में किस प्रकार की दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर परवर्तीय दर्पण। तो किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी किसी तुल्यकालिक उपग्रह की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है वो लगभग कितनी होती है? तो उसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका 36,000 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, निक्रोम, जस्ता या फिर टंगस्टन।
यानी किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारे निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका निक्रोम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के सबसे निकट ग्रह वह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, मंगल या फिर शुक्र? यानी जो सूर्य है उसके जो निकट ग्रह है वह कौन सा है? तो सबसे निकट ग्रह है वो हमारे बुध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बुध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्वीकरण या फिर यशदीकरण? यानी जो जंग से बचने के लिए जो लोहे की बनी जो पानी की पाइपों पर जस्ते की जो परत चढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? यशदीकरण कहते हैं। डी ऑप्शन आपका यशदीकरण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूरेरियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने के कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटीजॉन? तो किस कण की जरूरत होती है? तो वो हमारे न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपांतर भूमि वायु से जाने में प्रवेशवाद है? त्रिशूल, यानी वो हमारे त्रिशूल है। ऑप्शन नंबर ए आपका त्रिशूल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोल के स्पष्ट रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो वो हमारे टेट्रा एथिल सीमा को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेहरू ट्रॉफी की यानी जो नेहरू ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या फिर टेनिस? यानी जो नेहरू ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है? तो वो हमारे फुटबॉल खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है वह किस प्रदेश की उपज है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर राजस्थान? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी ओडिशा राज्य की यानी जो ओडिशा प्रदेश है उसकी उपज है जो शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है। बी ऑप्शन आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं था? बोलों की पहचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्यधिक एकीकरण या फिर निर्वात ट्यूब? यानी जो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें क्या उपलब्ध नहीं था? तो उसमें निर्वाता ट्यूब उपलब्ध नहीं थी। बी ऑप्शन आपका निर्वाता ट्यूब राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किस कंप्यूटर में जोड़ने तुलने करने के मिलान के कार्य कहाँ होते हैं? यानी किसी कंप्यूटर में जोड़ने तुलना करने का और मिलान करने के जो कार्य वो कहाँ पर होते हैं? सीपीयू चिप्स, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या फिर स्मृति चिप्स? तो किस में होते हैं? तो वो हमारे स्मृति चिप्स में होते हैं। डी ऑप्शन आपका स्मृति चिप्स राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र है वह किससे बनाया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची, पिकासो या फिर वान गोन? यानी जो मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है वह किसने बनाया था? तो वो चित्र हमारे लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समूह सागर तैरकर पार किए? चांदिनी, बुला चौधरी, मधुदा राजीव या फिर प्रिया सांतभाव? यानी इनमें से जो सबसे पहली महिला कौन थी जिसने 7 समूह यानी कि 7 प्रमुख सागर है वह तैरकर पार किए थे? तो वो हमारे बुला चौधरी थी। बी ऑप्शन आपका बुला चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा और मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।